हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अप टू डेट फैक्ट्स और आप देख रहे हैं अप टू डेट फैक्ट्स का फुल डे न्यूज एपिसोड। भारत ने पिछले 24 घंटों में कोविड-19 वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाया है। भारत में पिछले 24 घंटों में 88.13 लाख कोविड वैक्सीन दिए गए हैं। भारत में पिछले 5 महीनों में सबसे कम कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पिछले 24 घंटों में भारत में सिर्फ 25,166 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में 2024 तक स्लम्स न हटाए जाने का फैसला किया है। उत्तराखंड में तकरीबन 1,80,000 स्लम्स में 11 लाख लोग रहते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने स्लम्स को हटाए जाने के आदेश दिए थे। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी ने उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को 10,500 करोड़ के बिल्स ना भरने पर पावर सप्लाई बंद करने की धमकी दी है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 के शेड्यूल को अनाउंस किया है। भारत और पाकिस्तान का मैच 24 अक्टूबर 2021 को खेला जाएगा। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने कहा है कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर के आने के आशंका के कारण भारत ने रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट्स के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई है। कोरोना काल के दौरान बेंगलोर में कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने पेशेंट से बहुत ज्यादा पैसे वसूल किए थे। आज बेंगलोर अर्बन डिस्ट्रिक्ट के एक ग्रीवेंस रिड्रेसल अथॉरिटी ने 14 प्राइवेट हॉस्पिटल्स को पेशेंट से लिए 81 लाख रुपए वापस करने के लिए कहा है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आज आतंकवादियों ने एक बीजेपी लीडर की गोली मारकर हत्या कर दी। इंडियन एयरफोर्स का C-17 ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट जो काबुल से इंडियन ऑफिशियल्स और डिप्लोमेट्स को ला रहा था, वो दिल्ली पहुंच चुका है। केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि पेगासस स्पाईवेयर मामले में जांच के लिए एक एक्सपर्ट पैनल बनाया जाएगा, जबकि पेटिशनर्स का कहना था कि जांच इंडिपेंडेंट पैनल के थ्रू हो, ना कि गवर्नमेंट के बनाए गए पैनल के जरिए। इंडिपेंडेंट पैनल बनाने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी के कोई मामले को पब्लिक में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि दिल्ली में 9 साल की लड़की के रेप के मामले में 4 आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल की जाएगी। आरोपियों के जरिए वाटर कूलर में शॉर्ट सर्किट होने की बात की गई थी। अब जांच के जरिए यह पता चला है कि वाटर कूलर में कोई शॉर्ट सर्किट नहीं था। राजस्थान के अजमेर में आज 2 ट्रकों के बीच हुए एक्सीडेंट में 30 फीट ऊंची आग भड़क उठी। इस एक्सीडेंट में 4 लोगों की मौत भी हो गई। अफगानिस्तान में तालिबान ने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को सामूहिक माफी दे दी है और उनको अपने अपने ऑफिस में काम करने के लिए कहा है। अफगान फौजियों को भी अपने अपने घर जाने की इजाजत दी गई है। इसी के साथ तालिबान ने यह भी कहा है कि इस बार महिलाओं को भी सरकार में हिस्सा दिया जाएगा। सेंट्रल फिलीपींस में आज फिलीपींस की मिलिट्री ने 16 कम्युनिस्ट बागियों को गोली मार दी है। अफगान सेंट्रल बैंक के हेड अजमल अहमदी आज मुल्क छोड़कर भाग गए हैं। उन्होंने अफगानिस्तान की सूरत हाल के लिए प्रेसिडेंट अशरफ गनी को जिम्मेदार ठहराया है। फेसबुक ने अपने प्लेटफॉर्म पे तालिबान और उसके आइडियोलॉजी को प्रमोट करने वाले कंटेंट पर पाबंदी लगाई है। फेसबुक का कहना है कि तालिबान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक आतंकवादी संगठन के नाम पर रजिस्टर्ड है। अफ्रीकी देश जाम्बिया के प्रेसिडेंसी इलेक्शन में हकाइंडे हिशिलेमा ने जीत हासिल की है। वो यूनाइटेड पार्टी फॉर नेशनल डेवलपमेंट से ताल्लुक रखते हैं। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक कोरोना केस मिलने के कारण न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन ने पूरे न्यूजीलैंड में 3 दिन तक कंप्लीट लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला किया है। रशिया का एक प्रोटोटाइप रशियन मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन आज मॉस्को के कुबिंका एयरपोर्ट के 1 मील के करीब क्रैश हो गया। इस क्रैश में 3 लोगों की मौत हो गई। रेड क्रॉस की एक रिपोर्ट के मुताबिक जून 2021 से लेकर अगस्त 2021 तक अफगानिस्तान में चली जंग में तकरीबन 40,000 लोग जख्मी हुए हैं। यूरोपीय देश स्पेन के ग्रामीण इलाकों में जल रही आग के कारण तकरीबन 1,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। तकरीबन 12,000 हेक्टेयर जमीन जल गई है। जानते हैं आज के शेयर बाजार का हाल। सेंसेक्स आज 209 पॉइंट्स बढ़कर 55,792 पे बंद हुआ और निफ्टी 51 पॉइंट्स बढ़कर 16,614 पे बंद हुआ। MCX में आज सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 47,270 रुपए रही और चांदी की कीमत प्रति 1 किलो 63,244 रुपए रही। रुपया आज डॉलर के मुकाबले 10 पैसे नीचे गिरकर 74.35 पे बंद हुआ और इंटरनेशनल मार्केट्स में ब्रेंट क्रूड की कीमत प्रति बैरल $69.53 रही।
भारत की कोरोना अपडेट्स। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 25,166 मामले सामने आए और टोटल मामलों की तादाद 3,22,50,679 हो गई। भारत में पिछले 24 घंटों में 36,830 लोग कोरोना से रिकवर कर गए और टोटल रिकवर होने वालों की तादाद 3,14,48,754 हो गई। भारत में पिछले 24 घंटों में 437 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई और टोटल मौतों की तादाद 4,32,079 हो गई। भारत में पिछले 24 घंटों में 48,13,919 लोगों को वैक्सीनेट किया गया और टोटल वैक्सीनेशन डोज की तादाद 55,47,30,609 हो गई। भारत में करंट एक्टिव केसेस की तादाद 3,69,846 है। दोस्तों, ये थी आज की फुल डे न्यूज़। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।